1971 के बाद 2024 में जो बांग्लादेश में हुआ और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, बांग्लादेश एक बहुत महत्वपूर्ण अपने इतिहास के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ लोगों में डर है कि कहीं जो एक्सट्रीमिस्ट ताकतें हैं वो यहाँ पर उनका कम से कम प्रभाव ना पड़ जाए और एक तरीके से जो देश के अंदर हालात बने हुए हैं वो बिल्कुल चरमरा ना जाए। दूसरी तरफ जो पत्रकार हैं, जो सिविल सोसाइटी है और जो बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सोचने परखने वाले, लिखने वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके अंदर ये डर बना हुआ है कि ये कहीं ना कहीं यूनुस सरकार की नाकामी भी दिखाता है कि वो उनको सुरक्षा देने में अभी तक सक्षम नहीं है। बांग्लादेश से हालात का जायजा हम लेकर पल पल की रिपोर्ट लेकर आपके पास आते रहेंगे। मैं आपके पास ढाका से लाइव आ रहा हूं। हम करीब 2 घंटे पहले ढाका पहुंचे और उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको आज जो सबसे बड़ी इवेंट जो दिखाई पड़ेगी, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो तारिक रहमान की वापसी की है। पूरे एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका था वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। एक अलग तरह की गर्मजोशी जो है वो दिखाई पड़ी। उनके समर्थक बड़ी तादाद में दिखाई पड़े। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ 17 साल बाद बांग्लादेश पहुँचे हैं और जैसे ही वो जहाँ पर उनका रैली का स्थल था वहाँ तक पहुँचने में उन्हें काफ़ी समय लग गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त कम से कम तारिक रहमान के आने के बाद से या उनके आने की से पहले ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतज़ाम ढाका में यहाँ पर किए गए थे। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले हैं, तो कई जगह पर ट्रैफिक का वो हाल नहीं है जो अमूमन तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। लेकिन कई जगह पर हमने देखा कि मिलिट्री को भी यहाँ पर लगाया गया था, तैनात किया गया था सुरक्षा के लिहाज से। क्योंकि जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ढाका में, उससे कुछ दूर पर ही एक फ्लाईओवर है जहाँ पर एक कल ग्रेनेड से हमला किया गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो सुरक्षा को लेकर अभी भी जो चिंता है वो बनी हुई है। यूनुस सरकार की कल एक बड़ी बैठक भी हुई सुरक्षा को लेकर, लेकिन अब लोगों की उम्मीद कई तरीके से, क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर की अगर बात करें, राजनीति का जो उथल पुथल है उसमें एक बड़े पॉलिटिकल फिगर शेख हसीना के जाने के बाद से जो एक वैक्यूम बना हुआ था उसके सामने तारिक रहमान का आने को एक बड़े जो एक राजनीतिक चेहरे के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी जीतती है फरवरी के चुनाव में तो अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान हो सकते हैं और उनकी पार्टी जीतेगी तो खैर साइज तौर है वही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उनके ऊपर और जो एक बड़ा सवाल इस वक्त बांग्लादेश में बना हुआ है कि क्या जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदू हों और क्रिश्चियंस हों, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है, सरकार कितनी उसको लेकर सचेत है और किस तरीके से जो सुरक्षा के हालात हैं, कम से कम लोगों में एक ये बात बैठाई जाए कि अब सुरक्षा जो है और कानून व्यवस्था जो है वो उसी के हिसाब से बांग्लादेश चलेगा। इस उथल पुथल के बीच में तारिक के साथ में भी यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है।